हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल सिंघानिया ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा 30 महत्वपूर्ण सवाल जो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपको एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मदद करेगी। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हमारे वीडियो में सभी क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, यातायात के वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, पेट्रोल खर्च कम करने के लिए। ऑप्शन बी, स्पीड बढ़ाने में। ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण कम करने के लिए। और ऑप्शन डी, ध्वनि मंद करने के लिए। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि मंद करने के लिए। यानी यातायात के वाहनों में साइलेंसर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि मंद करने के लिए, यानी ध्वनि ख़त्म करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है। सवाल नंबर 2, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन ए, विद्युत मोटर। ऑप्शन बी, विद्युत प्रेस द्वारा। ऑप्शन सी, सीमा संचायक सेल द्वारा। और ऑप्शन डी, विद्युत जनित्र द्वारा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत जनित्र द्वारा। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं विद्युत जनित्र द्वारा। इसके बाद अगला सवाल है। सवाल नंबर 3, यशद लेपन में लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसमें होने वाला परिवर्तन है ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। और ऑप्शन डी, दोनों में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। यानी यशद लेपन में लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसमें होने वाला परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। अगला सवाल है। सवाल नंबर 4, यदि माता और पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए हो तो दूसरे का वर्ग ओ हो तो उनसे उत्पन्न होने वाला बच्चा में किस प्रकार का रुधिर वर्ग होगा। ऑप्शन ए है ए या ओ। ऑप्शन बी, ए बी। ऑप्शन सी, ए या बी। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए या ओ। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है। सवाल नंबर 5, यदि बादल में बिजली की चमक के ठीक 3 मिनट बाद बादल के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है तो बादल की दूरी ऑप्शन है 344 मीटर। ऑप्शन बी, 1032 मीटर। ऑप्शन सी, 5100 मीटर। ऑप्शन डी, 532 मीटर। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1032 मीटर। यानी यदि बादल की बिजली के चमकने से ठीक 3 मिनट बाद गरजने की आवाज़ सुनाई देती है तो बादल की दूरी होगी 1032 मीटर। सवाल नंबर 6, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण ऑप्शन है 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, 1% घट जाएगा। ऑप्शन सी, 2% घट जाएगा। और ऑप्शन डी, 1% बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2% घट जाएगा। यानी यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए
किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीकरण 1% घट जाएगा। यदि पदार्थ की धारावाही कुंडली में जिसका क्षेत्रफल a तथा घरों की संख्या n है, I धारा प्रवाहित हो रही है हवा तो कुंडली की द्विध्रुव अघूर्ण है। ऑप्शन ए है NIA, ऑप्शन बी IN/N, ऑप्शन सी NI/A और ऑप्शन डी N2IA। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए NIA। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 8। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा। ऑप्शन ए 24 घंटे का, ऑप्शन बी 12 घंटे का, ऑप्शन सी 6 घंटे का और ऑप्शन डी 48 घंटे का। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12 घंटे का। यानी यदि पृथ्वी द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। यदि चिकित्सकीय तापमापी में बहुत गर्म दूध का ताप मापा जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए दूध का सही ताप ज्ञात होगा, ऑप्शन बी तापमापी पिघल जाएगा, ऑप्शन सी वह टूट जाएगा और ऑप्शन डी पाठ्यांक साफ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वह टूट सकता है। यानी यदि चिकित्सकीय तापमापी से बहुत गर्म दूध का ताप मापा जाए तो वह टूट सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण या मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ऑप्शन ए 3 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 4 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 2 मीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन डी 8 मीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण या मनुष्य की प्रतिबिंब की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड होगी। सवाल नंबर 11। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल। ऑप्शन ए 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 2% घट जाएगा, ऑप्शन सी 4% बढ़ जाएगा और ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2% बढ़ जाएगा। यानी यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। सवाल नंबर 12। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड ऑप्शन ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ऑप्शन बी 2 घंटे के बाद लौट जाएगा, ऑप्शन सी 24 घंटे के बाद लौट जाएगा और ऑप्शन डी कुछ निश्चित नहीं है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यानी यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। यदि किसी उपग्रह का आवृत्त काल 84.6 मिनट है तो यह पृथ्वी के किस स्थान में से एक दिन में कितनी बार गुजरेगा। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 10 बार, ऑप्शन सी 17 बार और ऑप्शन डी 24 बार। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 17 बार। यानी यदि किसी उपग्रह का आवृत्त काल 84.6 मिनट है तो यह पृथ्वी के किसी स्थान में एक दिन में 17 बार गुजरेगा। सवाल नंबर 14। यदि किसी अभिक्रिया में
कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए समांक उत्प्रेरक, ऑप्शन बी विसमांक उत्प्रेरक, ऑप्शन डी स्व उत्प्रेरक और ऑप्शन डी प्रेरित उत्प्रेरक। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए समांक उत्प्रेरक, यानी यदि किसी अभिक्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं समांक उत्प्रेरक। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। यदि एक हीमोफिलिक व्यक्ति का विवाह मादा से होता है तो उसकी संतानों का अनुपात बताइए। ऑप्शन ए एक वाहक अनुपात एक रोगी मादा अनुपात एक सामान्य नर अनुपात एक रोगी नर, ऑप्शन बी 2 वाहक मादा अनुपात 2 रोगी नर, ऑप्शन सी 1 वाहक मादा अनुपात 2 सामान्य नर और ऑप्शन डी 1 वाहक मादा अनुपात 1 रोगी मादा अनुपात 2 सामान्य नर। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 वाहक अनुपात 1 रोगी मादा अनुपात 1 सामान्य नर अनुपात 1 रोगी नर। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। यदि एक जीन नर में सदैव प्रभावी और मादा में अप्रभावी हो, ऐसे गुण को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए लैंगिक गुण, ऑप्शन बी लैंगिक प्रभावी गुण, ऑप्शन सी लिंग सीमित गुण और ऑप्शन डी लिंग सहलग्नी गुण। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लिंग प्रभावी गुण, यानी यदि एक जीन नर में सदैव प्रभावी और मादा में अप्रभावी हो तो ऐसे गुण को लिंग प्रभावी गुण कहेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। यदि जीव प्रतिरोध के धारा मापी से मुख्य धारा की 2% धारा पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक हो तो पार्श्व पथ शंट का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए G/49, ऑप्शन बी G/50, ऑप्शन सी 49G और ऑप्शन डी 50G। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए G/49, यानी यदि जी प्रतिरोध के धारा मापी से मुख्य धारा की 2% पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक हो तो पार्श्व शंट G/49 प्रतिरोध होगा। सवाल नंबर 18। मौसम का ताप बताने वाले उपयोग में लेते हैं। ऑप्शन ए तापमापी, ऑप्शन बी अधिक न्यूनतम तापमापी, ऑप्शन सी दाबमापी और ऑप्शन डी आर्द्रता मापी। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अधिक न्यूनतम तापमापी, यानी मौसम का ताप बताने वाले उपयोग में लेते हैं अधिक न्यूनतम तापमापी। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। मोबाइल फ़ोन में लगाया जाता है। ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी सिम कार्ड, ऑप्शन सी ATM कार्ड और ऑप्शन डी पोस्ट कार्ड। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिम कार्ड, यानी मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड लगाया जाता है। सवाल नंबर 20। मैरीसेट उपग्रह का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए जलयानों के नाविक, ऑप्शन बी मौसम की पूर्व जानकारी करने में, ऑप्शन सी टेलीविज़न के सिग्नल प्राप्त करने में और ऑप्शन डी पृथ्वी के गर्भ की संपदाओं की खोजने में। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जलयानों के नाविक, यानी मैरीसेट उपग्रह का उपयोग जलयानों के नाविक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है सवाल नंबर 21। मुक्त रूप से लटके एक छद चुंबक को दोलन काल 4 सेकेंड है। यदि उसे लंबाई में 2 बराबर टुकड़े तोड़ दिए जाए और एक टुकड़े का उसी प्रकार लटकाया जाए तो उस दोलन काल होगा। ऑप्शन ए 4 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड,
ऑप्शन सी 0.5 सेकेंड और ऑप्शन डी 0.25 सेकेंड। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 4 सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 22। मिराबिल्स जलाप्पा एक अपवाद है। मेंडल के ऑप्शन ए प्रभावित के नियम का, ऑप्शन बी पृथक्करण का नियम, ऑप्शन सी स्वतंत्र अवयवन का नियम और ऑप्शन डी युग्मों का शुद्धता का नियम। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रभावित के नियम का, यानी मिराबिलिस जलाप्पा एक अपवाद है प्रभावित के नियम का। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 23। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी मंगल। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति, यानी मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 24। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी ऊरू जांघ, ऑप्शन सी रिब केज, ऑप्शन डी बाहु। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऊरू, यानी मानव शरीर में ऊरू अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 25। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, ऑप्शन ए 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 98.4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 35 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, यानी मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 26। मानव में लिंग निर्धारण होता है, ऑप्शन ए 6 सप्ताह के गर्भकाल पर, ऑप्शन बी निषेचन के पूर्व, ऑप्शन सी 1 सप्ताह के गर्भकाल पर और ऑप्शन डी निषेचन के समय। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 सप्ताह के गर्भकाल पर, यानी मानव शरीर में लिंग निर्धारण होता है 1 सप्ताह के गर्भकाल पर। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 27। मानव का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो एक ऑप्शन ए एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप, ऑप्शन बी 2 स्वस्थ व्यक्तियों की औसत ताप, ऑप्शन सी कई स्वस्थ व्यक्तियों का औसत ताप है और ऑप्शन डी एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ व्यक्ति का औसत ताप है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कई स्वस्थ व्यक्तियों का औसत ताप, यानी मानव का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कई स्वस्थ व्यक्तियों का औसत ताप है। सवाल नंबर 28। माध्यम जिसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है वह है, ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी तरल और ऑप्शन डी ठोस। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ठोस, यानी माध्यम जिसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है वह ठोस है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 29। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रगति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1983 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में।
फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मात्र 1971 ईस्वी में, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती 1971 ईस्वी में लागू की गई। सवाल नंबर 30, माचिस की तिल्ली एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। ऑप्शन ए लाल फास्फोरस और गंधक, ऑप्शन बी एंटीमनी सल्फाइड सल्फर और सिंदूर, ऑप्शन सी पोटेशियम बालू और गंधक, ऑप्शन डी गंधक पोटेशियम और बालू। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लाल फास्फोरस और गंधक, यानी माचिस की तिल्ली एक सिरे पर लगा मसाला लाल फास्फोरस और गंधक होता है। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।